क्लास में रिक्वायर्ड हो। मैं यहाँ पे क्वेश्चन दोबारा रेज कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को खत्म कर दिया। पिछले पिछली जो हमारे पास वीडियो बनी हुई थी, हमने उसमें जो क्लास पिछला सेशन था उसमें हमने कहा था कि हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोड किया था। अब हमने क्या किया कि हमने वन नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कमेंट कर दिया। कंपाइल टाइम एरर आ गया। एरर क्या आया कि D1 के लिए कोई कंस्ट्रक्टर मिला ही नहीं है। ये क्या हुई बात जी? याद रखिएगा, एक चीज जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हटा देते हैं तो आपने अपने पूरे प्रोग्राम में वो ऑब्जेक्ट बनाने हैं जो टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर से बनते होंगे। यानी अगर मैंने D1 को यूज करना है तो मुझे हर हाल में इस तरह बनाने पड़ेंगे। हाँ, बाद में D1 को बेशक अपडेट कर लें, लेकिन अब ये प्रोग्राम चल पड़ेगा, 100% प्रोग्राम चलेगा। इसमें कोई शक व शुबहात की बात नहीं है, क्योंकि अब दोनों टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के थ्रू चले हैं। जी, बात ये कर रहा हूं कि अगर रिपीट के लिए पूछा गया कि भाई सर ये क्या कर रहे हैं, तो सादा सिंपल सी अप्रोच क्या की मैंने कि भाई मैंने नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कमेंट कर दिया। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को जैसे ही मैंने कमेंट किया तो अब पूरे प्रोग्राम के अंदर नो आर्गुमेंट से बनने वाला कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा कभी भी। अब जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो टू से बनेगा। अगर टू नहीं है तो सारे बनेंगे तो नो से बनेंगे। अगर टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर नहीं है तो ऐसा ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता जो टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर लेता होगा। अब हमने नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कमेंट में किया तो ऐसा ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, जो बनाएंगे नहीं हम जो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो लिहाजा हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इसीलिए कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ रहे हैं कि हमारे पास वैरायटी हो। हम नो से बना लें, टू से चाहे टू से बना लें, इसमें हमारे पास वैरायटी होनी चाहिए। अब टाइम क्योंकि शॉर्ट है तो हम किसी और टॉपिक पे जाने के बजाय हम थोड़ा सा मूव करते हैं डिस्ट्रक्टर की तरफ। तो हम दाएं बाएं जाने के बजाय हम मूव करते हैं आगे डिस्ट्रक्टर की तरफ।